करने के लिए निकले थे तो इनको जो है एक शेर ने मार दिया और शेर मार करके वो अपने मुख में स्मंदक मणि लेकर आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ने लगा तो वृक्ष जी वही यमराज जामवंत जी ने देखा तो जामवंत जी ने उस शेर को मारा और मार करके और वह मणि लेकर के अपने पुत्री को दे दिया। इधर प्रसेनजीत का वध हो गया। सत्राजीत ने अफवाह फैलाया कि मणि नहीं दिया गया तो कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया और मणि भी छीन लिया। अब ये कृष्ण को लांछन लगा तो कृष्ण अब जो है गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गाचार्य जी से अपनी कुंडली दिखाए। कुंडली दिखाने के बाद गर्गाचार्य जी ने बताया कि तुम भादों के चौथ के चंदा को देखे हो इसीलिए तुम्हें लांछना लगा है। इसका उपाय यही है कि तुम जाओ और उस मणि का खोज करो। भगवान कृष्ण कुछ सैनिकों को लेकर के कुछ लोगों को लेकर के जंगल में गए खोजने के लिए। तो आगे देखे कि प्रसेन मरे पड़े हैं, उनका घोड़ा भी आगे मरा हुआ पड़ा है और वहां शेर का पदचिन्ह दिखाई दे रहा है। और वो शेर के पदचिन्ह को देखते देखते जब आगे गए तो क्या देखे कि ऋक्ष का यानी भालू का पदचिन्ह दिखाई दे रहा है और शेर भी मरा पड़ा हुआ है। आगे उस भालू के पदचिन्ह को देखते गए तो गुफा में जाकर के गुफा के पास पदचिन्ह समाप्त हो गया। सैनिकों से कहे कि आप लोग यही हमारा इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर गुफा के जाकर देख रहा हूँ कहीं स्मंदक मणि मिल जाए। तो जब अंदर गए तो क्या देखे कि वह जामवती मणि के साथ खेल रही थी और कृष्ण को देख करके शोर मचाने लगी। जामवंत जी से और कृष्ण से युद्ध होने लगा। युद्ध 27 दिन तक चला और भगवान ने जब एक घूसा उनको मारा तो मूर्छित हुए। तब जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया। जब त्रेता में भगवान राम जब लंका से विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे उस समय सबको जो है भगवान ने कुछ न कुछ लेकर के विदा किया था। लेकिन जामवंत जी से कहे कि आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा क्या कहे प्रभु, लंका में हमारे समान कोई योद्धा ही नहीं मिला। हम चाहते हैं प्रभु आपसे दो हाथ हुए युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा नहीं जामवंत, इस समय तुम हमारी भक्त हो, हम तुम्हारे भगवान हैं। भक्त भगवान में युद्ध नहीं होता है। तो भगवान कहे कि ठीक है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। द्वापर युग में जब हमारा अवतार होगा उस समय तुम हमसे युद्ध करना। वही जामवंत जी कहे प्रभु मैं आपको पहचान गया, आपका अवतार हो चुका है। और जामवंत जी अपने पुत्री के हाथ में स्मंदक मणि रख करके भगवान के साथ दूसरा विवाह कर दिए जामवती से। और जब वहां से जामवती आई को लेकर भगवान चले सत्राजीत के पास वो मणि लेकर के आए तो सत्राजीत बहुत लज्जित हुआ। लज्जित होने के बाद सत्राजीत ने अपने बहन के साथ वह स्मंदक मणि दे दिया। भगवान ने कहा यह स्मंदक मणि हमें बहुत लांछन लगाया है, यह स्मंदक मणि हम नहीं लेकर के जाएंगे। और तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। और कह रहे हैं कि जब आगे भगवान कृष्ण जब विवाह करने के बाद हस्तिनापुर गए थे और वहां पांडवों के साथ बैठ करके खेल रहे थे, तभी जो है सत्यभामा के पिताजी को सुधर्मा नाम का एक आकर के उनको मार दिया। और सुधर्मा मार दिया। सत्यभामा जी रोते हुए गई और भगवान के पास जाकर के बताई कि हमारे पिताजी को सुधर्मा ने मार दिया है, वध कर दिया है। भगवान कृष्ण सत्यभामा को गले से लगा करके रुदन किए। परीक्षित जी कहे सुखदेव जी से अरे गुरुदेव
भगवान ने क्यों रोया? तो सुखदेव जी ने कहा, जानते हो, अगर ससुर के मरने पर अगर दामाद अगर नहीं रोते हैं, तो अगर मान लो कि कृष्ण नहीं रोते, तो सत्यभामा समझती कि हमारे पिता के मृत्यु के बाद इनको खुशी हो रहा है। इसीलिए भगवान ने सत्यभामा को गले लगा करके खूब जोर से रोया। और वहां से आए तो सुधर्मा को वध किए, लेकिन सुधर्मा के पास कोई मणि नहीं निकला। वो मणि अक्रूर जी के पास था। और अक्रूर जी से कहे, देखो अक्रूर, ये मणि को अपने पास रखो और 10 घंटा पूजा करना। आप प्रतिदिन जो सोना निकले उसको ला करके राजकोष में जमा करना। इस तरह से भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण जो है जमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उसी समय जमराज की बहन सूर्य की पुत्री जो कालिंदी, उनका दूसरा नाम जमुना है, जमुना जी से कहे अर्जुन ने, अहम देवस्य सवितुर हिताय प्रतिमिच्छति विष्णु वरलियम वर्दम तपः परमार्थ स्थिता। अर्जुन ने कहा, देवी आप कौन हो? वो है बताई, अहम मैं देवस्य सवितुर, यानी सवितुर मैंने सूर्य की पुत्री हूँ और भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ, वर्ण कर ली हूँ, इसलिए मैं उनको खोज रही हूँ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। और बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे, दोनों बड़े परम वीर थे। मित्र बिंदा नाम के उनको परम सुंदरी थी। और 5वां विवाह भगवान का मित्र बिंदा से हुआ। नागजित नाम के राजा थे, उनके वहां 7 बैल रखे थे। उनका यही प्रतिज्ञा था कि 7 बैल को एक बार जो कोई नाथ देगा उसके साथ हम अपने बहन का विवाह करूंगा। भगवान ने 7 बैल को एक साथ नकेल लगा दिया और नागजिती का विवाह 6वां विवाह भगवान से हुआ। और उसके बाद एक राजाधी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री थी और उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। भगवान का 7वां विवाह भद्रा से हुआ। मद्रसेठ के जो राजा थे उनकी बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। और 8वां विवाह जो है लक्ष्मणा से हुआ। और एक बहुत बड़ा पराक्रमी राजा भौमासुर जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, अनेक प्रकार के राजाओं से युद्ध करता था, राजकुमारियों को हरण करके अपने कारागार में बंद करता था कि 20,000 कन्या एक साथ हो जाए तो मैं एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं को अपने वहां बंदी बनाया था। तो भगवान को पता चला, भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया और वहां आए भौमासुर के पास और भौमासुर से युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भौमासुर परास्त हुआ। परास्त होने के बाद भौमासुर के कारागार में गए और 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त कराए। भगवान ने कहा, तुम लोग अब बंधन से मुक्त हो, अपने अपने घर को जा सकती हो। सारे कन्याएं कही कि मैं यहाँ भौमासुर के कारागार में काफी दिन से हूँ और हमारे घर वाले भी हमें ग्रहण नहीं करेंगे और हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, इसलिए अब हम लोग के पास एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि हम लोग अपना शरीर नष्ट कर दें। तो भगवान ने कहा कि अगर आप लोग हमारी बात माने तो सारे लोग जितने 16,100 हैं, अगर चाहे तो हमसे विवाह कर सकते हैं। तो 16,100 विवाह और 8 यानी 16,108 विवाह भगवान का हुआ। कह रहे हैं परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं रहते हैं, प्रकृति परमात्मा के बस में रहता है। जो 8 प्रकार की प्रकृति है वो 8 पटरानी हुई। 100 प्रकार के जो उपनिषद है भगवान कहते हैं वह 100 पत्नियां हुई। और वेद का जो 16,000 मंत्र है वह 16,100 उपनिषद और 8 प्रकृति
16,108 ये भगवान की पत्नियां हुई। भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी का 2 विवाह हुआ था और रुक्मिणी जी के 4-5 पुत्र हुए थे। सत्यभामा जी हर बातों बात में रूठ जाती थी, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर कभी भी भगवान ने गुस्सा देखा ही नहीं था। एक बार भगवान ने मस्करी करने लगे और बात विनोद करने लगे, हंसी मजाक करने लगे कि देखा जाए कि रुक्मिणी के गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि नहीं। और रुक्मिणी से कहे, देखो रुक्मिणी, अगर तुम चाहो तो हमको छोड़ करके अभी भी जा सकती हो हमारे जैसे काले आदमी के साथ। और तुमने विवाह किया। रुक्मिणी को सर जो है चकरा करके गिर गई और भगवान ने चतुर्भुज रूप में होकर के रुक्मिणी को 2 हाथ से गोद में उठाया और 1 हाथ से पंखा झेलने लगे। रुक्मिणी को होश आया। रुक्मिणी कही, प्रभु क्या हुआ? रुक्मिणी से भगवान ने कहा, हम तो विनोद के लिए तुमसे कहा, लेकिन तुम तो जो है मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। और यहाँ कह रहे हैं कि रुक्मिणी भगवान को बहुत मानती थी। कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम धन होय। देखिए, सबसे बड़ा धनी वही है जिसके नाम का धन, ज्ञान का धन, वैराग्य का धन, भक्ति का धन। कह रहे हैं, देखिए राणा के वहां मीरा जी का विवाह हुआ था। राणा जी के वहां मीरा जी का विवाह हुआ था। मीरा जी राजपाट छोड़ करके और भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम हुआ कि सारा राजपाट छोड़ करके मीरा जी भगवान को भजने लगी। एक बार राणा जी